और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात, कंटिन्यूड गेमों के साथ। जनाब मदीने में है जी हमारा आज का दिन, और अभी हम जाएंगे, जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और आज हम इस गेम में इकट्ठे देखेंगे कि मदीने में नॉर्मली दिन की रूटीन क्या होती है और दिन कैसे गुजरता है। मैं जब भी इस सहन में आता हूँ और मैं जब भी शहर में आते जगह पे आता हूँ ना, तो यहाँ की जो फीलिंग है ना वो इंटायरली डिफरेंट होती है। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी जगह लगती है, जहाँ मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ, मैं जाके रहूँ, वो ये शहर है और ये मुल्क सऊदी अरेबिया। तो जनाब ये तो बात हो गई, अभी तकरीबन 12:30 बजे के आसपास यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ होती है। और अभी जो है ज़ोहर की नमाज़ के लिए लोग जा रहे हैं मस्जिद नबी के अंदर। तो नमाज के टाइम के ऊपर औरतों वाला जो सेक्शन है वो कुछ टाइम से पहले बंद हो जाता है, मर्दों वाला नहीं होता, वो खुला रहता है। वो है कि आप अंदर जाएं, जाके अपनी जगह ढूंढें और जाके तो नमाज़ अदा कर लें। तो जनाब ये तो हो गई ज़ोहर की नमाज़ की बात, जाके ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद फिर जाके देखते हैं कि नमाज के बाद हमारा अगला पॉइंट ऑन एजेंडा क्या है। या इन अदर वर्ड्स, एक नॉर्मल दिन जो मदीने में गुजरता है एक हाजी का, हाजी उसको कहते हैं जी, जो यहाँ पे पिलग्रिमेज की नीयत से आया हुआ होता है जैसे कि हम में, तो उसका एक नॉर्मल दिन कैसे गुजरता है। मस्जिद नबी का स्ट्रक्चर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वाइट कलर के जो गोल्ड डोम्स नज़र आएंगे। वो बेसिकली ये रिमूवेबल छत के वो डोम्स हैं, और ये बेसिकली जो है ये मूव करती है। तो ये जब भी गर्मियों में तो अमूमन ये कम ही खुलती है, सर्दियों में ये ज़्यादा खुलती है, गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, ये और इससे आगे ये सारे जो है वो गोल स्ट्रक्चर हैं और ये भी खुले हैं। तो गर्मियों के अंदर इस जगह के ऊपर ये खुलना भी एक बड़ी ही यूनिक किस्म की सीरीज़ ऑफ इवेंट है। लें जनाब, आप लकी हैं हमारे साथ कि आज गर्मियों में ये भी चीज़ देखने को मिली है। जनाब ज़ोहर की नमाज़ अदा करके अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। और यह मेरी बैक साइड के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये और ये बेसिकली जी मदीना शरीफ की और मस्जिद नबी की मशहूर छतरियाँ हैं। और ये मशहूर क्यों है? ये मशहूर इसलिए है कि ये एट द प्रेजेंट अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। इनसे बड़ा मैन मेड अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जी पूरी दुनिया में कहीं भी इंस्टॉल्ड नहीं है। और ये मस्जिद नबी के तमाम सेन में चारों तरफ लगी हुई हैं। दिन के टाइम ये खुली भी होती हैं, जब ये खुली होती हैं तो ये ऐसी नज़र आती हैं, और जब ये बंद होती हैं तो ये ऐसी नज़र आती हैं। तो जनाब इनके अंदर पूरा जो है वो मैकेनिज़्म है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये इनसे बड़ा जो मैन मेड अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पूरे सहन में। या मेरी अगर बैक साइड के ऊपर देख सकें, ये गुंबद खिज़र है, और ये इसके साथ यहाँ पर जितना भी सारा सहन है, ये सारा अभी जो है ना वो दिन के टाइम अम्ब्रेलाज ओपन ही होती हैं। रश की जहाँ तक बात करें तो रश जनाब अली वापस उस फॉर्म में आ चुका है जैसा पहले होता था। कोरोना के दिनों में बिल्कुल भी यहाँ पर जो था सारा कुछ बंद हो गया था और परमिट सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो गया था। बट अब जो कहा जाता है कि मक्का और मदीना जो है वो असल में देखने वाले शहर हैं अपनी रौनक की वजह से और लोगों की वजह से। जितना आवाम का रश होता है इन जगहों पर, तो वाकई वो बात बिल्कुल सच है। आप मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं, अभी इशा की नमाज़ ख़त्म करके लोग जो है वापस अब जा रहे हैं अपने उसके ऊपर। अच्छा, ये जो आप मेरी बैक साइड के ऊपर बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये सारे वो एग्जीक्यूटिव होटल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इन होटल से पैर बाहर रखें तो आप डायरेक्ट मस्जिद नबी के अंदर होते हैं। और ये फर्स्ट ईयर है। उसके बाद ये इस तरफ जो है फिर आगे, जिस तरह मैं राउंड अबाउट की तरफ आगे मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ, तो वो सेकंड ईयर है। और ये हैं जी मशहूर जो होटल्स के नीचे दुकानें वो। तो अगर आप शॉपिंग करने की नीयत से आए तो यहाँ से इन दुकानों से बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, भाई की बात माने, बिल्कुल भी ना करें। आपसे करनी थी दो बातें।
लेकिन पहले जो ज़रूरी बात है वो है खाने वाली बात। अच्छा, खाने के अगर हम ऑप्शंस की बात करें ना जी, तो आपको सब कुछ मिलता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप खाना क्या चाहते हैं। अगर तो आप आ रहे हैं गर्मियों में तो कोशिश करें कि गोश्त वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम खाएँ। सर्दियों में आ रहे हैं तो फिर खाएँ, लेकिन जो दिल में आता है खाएँ। एक तो ये चीज़। दूसरा, जिस तरफ मैं अभी जा रहा हूँ ये बेसिकली मेन ब्रिज अभी क्रॉस करूँगा और दूसरी तरफ जाऊँगा, ये है बेसिकली वो एरिया जहाँ पे सारे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। और ये आप अगर साइडों में देख सकते हैं तो ये लोकल वेंडर्स हैं। अमूमन इशा के बाद लोग निकलते हैं अपने होटल्स की तरफ जाने के लिए, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स की काफ़ी जो है ना वो कमाई हो जाती है, क्योंकि लोग परचेज़ कर लेते हैं, सस्ती चीज़ें होती हैं और साइकिल चलता रहता है। तो खैर जी, पाकिस्तानी खानों की बात करें तो पाकिस्तानी खानों में सब कुछ मिलता है, जो आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। फ़ास्ट फूड्स की अगर बात करें तो ये जो साइड है इसके अंदर आपको अलबैक मिल सकता है और डंकिन डोनट, स्टारबक्स वगैरह, दो के वो फूड में नहीं आता बट स्टिल वो मिल जाता है। और अगर आपको KFC वगैरह या उस तरह की चीज़ें खानी है तो वो ऑपोजिट साइड के ऊपर है। तो ये बेसिकली जी मस्जिद बिलाल है और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वो सारी मार्केट है जहाँ से आपको पाकिस्तानी खाने मिल सकते हैं। मदीना रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी होटल, पहुँच गए जी। रोटी की गेम है गुड। पाकिस्तानी होटल से ज़बरदस्त किस्म की दालमाश और कड़ी पकौड़ा ले करना आपका भाई सही दिल से खुश हो के साथ में 6 रोटियां और पैसे भी ठीक हैं, वो लेके अब मैं जाऊंगा वापस होटल और मैं बैठ के खाऊंगा खाना। इस जगह पे मैं दूर भी अगर कहीं पे मेरी अकोमोडेशन हो तो मैं इधर से आके इसलिए खाता हूँ क्योंकि एक तो इनका खाना ज़बरदस्त होता है, टेस्ट ज़बरदस्त होता है और पैसे भी इनके ठीक होते हैं, रीज़नेबल होते हैं। तो जनाब ये तो गेम होगी खानों की, ये हमारा खाना हमारे हाथ में सही VIP प्रोटोकॉल की तरह मैं खाने को लेके जाऊँगा, क्योंकि दालमाश का मैं शदाई हूँ। दालमाश मुझे अगर मिल जाए सही तड़के वाली तो वो भाई की जो गेम है ना वो पूरी हो जाती है। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड। मैं करूँगा रोटी की गेमें और आप दोबारा से ये गेमें देखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द नई वीडियो में। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। बाय बाय। उठा के हाथ बाबा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोटी है हाथ में, तो बाबा कबूल करें।